हेलो एंड वेलकम टेक गुरु के एक ब्रांड न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकित और मैं हूं अभिषेक और आज टेक गुरु पर हम रिव्यू करने वाले हैं 3 नए स्मार्टफोन्स, एक टैबलेट कंप्यूटर और साथ में आपके सवालों के जवाब। एब्सोल्युटली। तो शुरुआत करते हैं 3 लेटेस्ट स्मार्टफोन्स की। हर हफ्ते हमारी कोशिश होती है नॉट जस्ट जो टॉप एंड हाई एंड स्मार्टफोन्स होते हैं बल्कि कुछ ऐसे फोन्स भी रिव्यू करने की जो आप हम सभी के बजट में होते हैं। इसलिए इस हफ्ते 20-22 हजार रुपए का Nokia X7, 15,000 रुपए का HTC चाचा और 5,000 रुपए का वोडाफोन ब्लू फेसबुक फोन, ये तीनों फोन्स को हम रिव्यू करने वाले हैं। शुरुआत करेंगे नोकिया के नए X7 स्मार्टफोन से। आइए देखते हैं इस रेवोल्यूशनरी डिजाइन वाले फोन के फीचर्स क्या हैं। ये है Nokia X7। पहली नजर में ये फोन दिखने में जरा हट के लगता है। कैंडी बार यूनिबॉडी डिजाइन पर कर्व्ड एजेस Nokia X7 को स्टाइलिश बनाते हैं। वहीं इसकी ब्रश स्टील फिनिश और साइड्स पर दिए गए वेंट इसे किसी स्पोर्ट्स कार की तरह डैशिंग लुक देते हैं। X7 में 4 इंच की हाई डेफिनेशन एमोलेड टच स्क्रीन दी गई है जिस पर मूवीज देखने और गेम्स खेलने का मजा ही कुछ और है। इसके साथ ही स्क्रीन गोरिल्ला ग्लास से बनी है जिससे ये मजबूत और स्क्रैच प्रूफ दोनों है। Nokia X7 Symbian ऑपरेटिंग सिस्टम के एना वर्जन पर चलता है और प्रोसेसिंग के लिए इसमें 680 मेगाहर्ट्ज का ARM11 प्रोसेसर दिया गया है। फोटोग्राफी के लिए इसमें 8 मेगापिक्सल फिक्स फोकस कैमरा दिया गया है जिससे 720p के रेजोल्यूशन पर HD वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा सकती है। Nokia X7 लाइफ टाइम फ्री OVI मैप्स के साथ आता है जिससे आप इस फोन पर हरदम टर्न बाय टर्न नेविगेशन पा सकते हैं। Nokia X7 3G इनेबल्ड फोन है और इसमें कनेक्टिविटी के लिए 3G के अलावा वाईफाई, ब्लूटूथ 3.0 और USB 2.0 जैसे ऑप्शंस भी दिए गए हैं। अंकित, लुक्स के मामले में ये फोन किसी हाई एंड सुपर कार की तरह लगता है। इसमें जो वेंट्स दिए हुए हैं ये काफी लैम्बोर्गिनी लगता है, वो तो बिल्कुल लैम्बोर्गिनी लगता है। पर फीचर्स के मामले में क्या सच में किसी सुपर कार की तरह है? यू नो, we'll actually just talk about design a little bit more. हालांकि डिजाइन के मामले में ये पूरी तरह से क्लटर ब्रेकर है क्योंकि आज की तारीख में आप मोटोरोला, सैमसंग, LG, HTC सारे फोन्स एक साथ अगर रख देंगे स्क्रीन बंद करके और ब्रांड नेम छिपा के तो सब एक दूसरे के जैसे ही लगते हैं। यू नो, फ्लश स्क्रीन होती है, रेक्टेंगुलर होते हैं। Nokia X7 अगर आपने टेबल पे रख दिया, ये जेब में से निकाला, पूरी तरह से अलग दिखता है। सो एब्सोल्युटली डिस्टिंक्टिव डिजाइन है इसमें अभिषेक, सो दैट इज अ गुड थिंग। लेकिन डिजाइन में एक तरफ जहां अच्छा इन्होंने ये दिया है, दूसरी तरफ इन्होंने मतलब पूरा खेल खराब कर दिया है। साइड इफेक्ट्स हैं इसमें, साइड इफेक्ट्स, लिटरली साइड पे इफेक्ट्स जो दिए गए हैं दोस आर डिजास्टरस। मतलब इसके जो सिम कार्ड स्लॉट है, माइक्रो SD कार्ड स्लॉट हैं, उनको ओपन करने के लिए आपको उंगलियों, नाखूनों के साथ साथ किसी छोटे मोटे औजारों की भी जरूरत स्विस नाइफ वगैरह खरीदनी पड़ेगी आपको। 15 से 20 मिनट ये फोन आपको मजबूर कर देगा स्पेंड करने के लिए जस्ट टू फिगर आउट कि इसमें सिम कार्ड कैसे डालें और माइक्रो SD कार्ड कैसे डालें। अगर मैं 20-22 हजार रुपए खर्च करने वाला हूं, मुझे एक ऐसा फोन नहीं चाहिए जो मेरी IQ टेस्ट करे। ओके, आई डोंट वांट टू लर्न अ न्यू वे ऑफ पुटिंग अ सिम कार्ड इनसाइड अ फोन। मतलब ये चीजें ऐसी होनी चाहिए जो पहले से होती आ रही हैं। तो इस मामले में हम Nokia X7 के यहां पर पॉइंट्स काटने वाले हैं। पॉइंट्स एक और चीज के लिए काटेंगे, हार्डवेयर ये लिमिटेशन है। 8 मेगापिक्सल रेजोल्यूशन का कैमरा जरूर दिया है लेकिन फिक्स्ड फोकस कैमरा दिया है। फिक्स्ड फोकस और ऑटो फोकस में फर्क ये होता है, आपकी सहूलियत के लिए बता देता हूं। ऑटो फोकस से जब आप शटर बटन क्लिक करते हैं किसी सब्जेक्ट पर जहां मैक्सिमम लाइट एक्सपोजर होता है, वो उसको फोकस करके 1-2 सेकंड का शटर लैग होता है। यानी एक जनरली ग्रीन स्क्वायर या बॉक्स आएगा, ब्रैकेट आएंगे, फोकस करेगा और फिर खींचेगा। फिक्स फोकस में जैसे आपने शटर बटन दबाया, इमीडिएटली क्लिक कर दिया। इसमें फायदा यह है कि शटर लैग नहीं होता, लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि कोई चीज फोकस में ही नहीं आएगी, क्वालिटी अच्छी नहीं होती। मुझे लग रहा है अंकित, नोकिया को जो है ना ब्लैकबेरी की बीमारी हो गई है। वो चीज क्या है? ब्लैकबेरी में एक्चुअली ये है कि ब्लैकबेरी के एक फोन में 3G होता है, दूसरे में वाईफाई नहीं होता, तीसरे में फिर कुछ और फीचर नहीं डालते, एक और फीचर डाल देते हैं। तो आजकल नोकिया में भी यही बीमारी लग गई है कि जिसमें फिक्स्ड फोकस देते हैं फिर ऑटो फोकस नहीं देते। 8 मेगापिक्सल कैमरा देंगे, फिक्स फोकस नहीं देंगे, और 5 मेगापिक्सल देंगे तो ऑटो फोकस दे देंगे। नोकिया प्लीज डोंट डू दिस, ओके? जिस ऐसे लोगों के इमोशंस के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, और वो भी इतने पैसे खर्च करवाकर। दिस कुड पोटेंशियली बी अ वेरी वेरी गुड स्मार्टफोन क्योंकि सिम्बियन का जो एना लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पे चल रहा है। कुछ दिनों का मेहमान है अंकित, स्क्रीन साइज खूबसूरत है, कुछ दिनों का मेहमान जरूर है क्योंकि दिसंबर तक जो विंडोज फोन 7 ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पर तमाम नोकिया स्मार्टफोन्स आने वाले हैं। तो अगर ये हार्डवेयर विंडोज फोन 7 के लिए ऑप्टिमाइज किया जाए तो
शायद दिस माइट बी अ वंडरफुल पैकेज। लेकिन अभी भी वो लिमिटेशंस हैं, स्क्रोलिंग में अटक अटक के होता है, जो पूरा एक्सपीरियंस है इट इज नॉट एज रिफाइंड एज एंड्रॉइड और iOS। तो 22,000 रुपए में Nokia X7 को मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। अगर आपको Nokia का ही फोन खरीदना है 2022 में, तो नंबर 1 कैमरा फोन दुनिया का Nokia N8 12 मेगापिक्सल का आंखें बंद करके खरीद लीजिए, या फिर HTC Desire S आप खरीद सकते हैं लगभग 21-22 हजार रुपए में।